प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतदास जी अधिकारी द्वारा श्रीमद् भागवतम के स्कंद 9 अध्याय 19 श्लोक संख्या 11। विषय मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। 8 सितंबर 2016 को काठमांडू, नेपाल में दिया गया है। संबंध वृषणः सहपि हि अजाया कुपलब्धया कालं बहुतिथं भद्रे कामैर्नाद्यापि तुष्यति। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया और यद्यपि वह अनेक वर्ष तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब कोई अपनी पत्नी के स्नेह में आबद्ध होता है तो वह संभोग वासनाओं से लिप्त रहता है, जिन्हें जीत पाना अत्यंत मुश्किल है। अतएव वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से अपने तथाकथित घर को छोड़कर जंगल चला जाए। पंचार्थोर्ध्वं वनम व्रजेत। मनुष्य जीवन ऐसी ही तपस्या के लिए है। घर पर संभोग के जीवन को स्वेच्छा से त्याग कर और जंगल जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्यों में लगकर मनुष्य मानव जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ इस श्लोक में बहुत सुंदर बात बताई गई है कि कामैर ना अद्यपि तुष्यति। कामैर ना अद्यपि तुष्यति। काम से कोई भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। काम उनको भगवद गीता में ब्लेजिंग फायर, दावानल, बड़ा अग्नि के समान माना गया है। दुष्परेण अनलेन च, अनल अग्नि। सो काम ये अग्नि समान है। अगर हम अग्नि को संतुष्ट करने के लिए अग्नि में ईंधन डालते रहें, ईंधन अर्थात वुड, फायरवुड और गैस या तो पेट्रोल, केरोसिन डालते रहें और इच्छा करें कि अग्नि संतुष्ट हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। जितना ईंधन इधर डालोगे अग्नि में, इतना ज्यादा बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये काम का स्वभाव है। कोई किसी का स्वभाव छीन नहीं सकता। बच्चा है, उनका कुछ स्वभाव है, माँ बाप कुछ भी कहते रहे, वो अपने स्वभाव के मुताबिक करता ही रहेगा। और उनको अगर बदलना है तो कहीं समय लगेगा। तो ये काम अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। और एक काम ही
जीव को भौतिक जगत में बंदी बना के रखता है। कामादिना कथिता कथिता दुर्निदेशम जातु मई ना करुणा। कुलशेखर कहते हैं कामादिना कथिता दुर्निदेशम, एक काम का मैं बहुत जन्मों जन्मांतर तक मैं गधा बना, काम की मैंने सेवा की, काम की पूजा की, काम को तुष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये काम मुझसे मांगता रहता है और मेरे पर करुणा भी नहीं करता कि उनने मेरी सेवा काफ़ी की, अभी मैं इनको मुक्त कर दूं, मैं उनको छोड़ूं, मैं उनका पीछा छोड़ूं। जातु मई ना करुणा, एक काम मेरे ऊपर करुणा नहीं कर रहा है। दुष्परिणाम मोर एंड मोर एंड मोर, और अनयोर ज्यादा ज्यादा और। तो ये काम का स्वरूप है, काम का स्वभाव है। जैसे प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं कि अकबर और उनका मिनिस्टर मंत्री बीरबल था, तो अकबर कुछ धार्मिक वैष्णव गिना गया है। हमारे एक गोस्वामी अकबर को वैष्णव कहते हैं। तो अकबर पूछता है कि देखो जी बीरबल, एक काम जो है सेक्स अर्जिस, सेक्स डिजायर, वो कब खत्म होता है? तो बीरबल कहता है कि ये तो अंत काल तक रहता है और दूसरे जन्म में भी रहेगा, उनको हमें छोड़ना होगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा, अंत काल तक रहता है। तो अकबर थोड़ा घमंड था कि काम ऐसे छूट जाता है, ऐसी क्या बात है। तो बीरबल ने अकबर को कहा ठीक है, हम आज हॉस्पिटल में एक बूढ़ा आदमी है, मरने जा रहा है, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, उनका अंतकाल, मृत्यु आने वाला है। तो ऐसा करते हैं, आप और आपकी नौजवान 16 साल की पुत्री, सुंदर, बेहद बहुत सुंदर, रूपवती, तो उनको आप दोनों को मैं वहाँ ले चलता हूँ। आप सारे भारत के राजा रहे और मशहूर राजा वैसे भी ऑप्युलेंट होता है, राजा बहुत आकर्षक होता है। राजा के दर्शन के लिए लोग, प्राइम मिनिस्टर अगर यहाँ आए तो सारा काठमांडू। तो अकबर मशहूर है, आकर्षक है, उनकी पुत्री से भी उनकी भव्यता ज़्यादा है, मशहूर है। तो दोनों बीरबल, अकबर और उनकी नौजवान 16 साल की पुत्री, बहुत सुंदर थी, उनको लेके उनकी डेथ बेड, जहाँ हॉस्पिटल में उनका मरण शैया पर वो सोया था बूढ़ा, उनके पास ले गए। तो बूढ़ा उनकी पुत्री की ओर टस मस ग्लैंसिंग, तो उनसे, उनकी पुत्री से आंख हटा नहीं रहा है, और यह बादशाह है, उनकी कोई परवाह नहीं। तो बीरबल कहता है देखो बादशाह, आप कहो आपको कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन उनकी आंखें कहाँ हैं वो देखो।
तो उनकी पुत्री से उनकी आंखें हट नहीं रही है। तो एक काम हमारा पीछा ये जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर करेगा। और एक काम ही हर जीव को भौतिक जगत में बंदी बनाए रखता है। काम ही हर जीव को ये भौतिक जगत में फंसा के रखता है। तो ये काम को हमें मनुष्य जीवन में ही छोड़ना पड़ेगा। अन्य जीवों में, अन्य योनियों में काम छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि सोच समझ बुद्धि नहीं है, शास्त्र नहीं है, साधु नहीं है, गुरु नहीं है, और नहीं छोड़ सकते अन्य योनियों में। मनुष्य योनि में बुद्धि विकसित है, मनुष्यों में धर्म है, वानप्रस्थ। तो ये मनुष्य योनि में हमें छोड़ना होगा। अगर हम नहीं छोड़ेंगे काम को मनुष्य योनि में, तो हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की श्रृंखला जारी रहेगी, चिपक के रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हमें पड़ा रहना पड़ेगा। तो ये काम, ये शत्रु है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येय ये वैरिनाम। काम ये रजोगुण से उनका जन्म होता है, उद्गम होता है। रजोगुण समुद्भव। ये काम, पैशन, दौड़ धाम, पैसा, हनी मनी, और इनको मारा, कल इनको मारूंगा, इतना कमाया, कल इनको इतना कमाऊंगा, और अंत तक आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायण इहंते इच्छते काम क्रोध परायण। काम और क्रोध से परायण जीव, और ये जीव को कितनी आशा पाश, पास का अर्थ है रज्जु से टाइट बंध जाना, पाश। तो आशा रूपी पास से हम बंधे हुए हैं। ये बंधन कभी भी टूट सकता नहीं। इतना आशा पास, ये आशा, एक आशा हमने तुष्ट की, तो दूसरी 10 आशाएं, इच्छाएं खड़ी हो जाएगी, और 10 हम आशाएं को संतुष्ट करेंगे तो दूसरी 100 खड़ी हो जाएगी। आशा पाश सतैर्बद्धा, hundreds and thousands of desires, and the living entity, poor human being, dies with unfulfilled desires and becomes ghost. If he is lucky, he winds up in hellish region, Kama Krodha Parayana. And with the lusty desire, he goes to the Randhatamisra Nark, where he is forced to embrace naked. Oh, sorry, you remind me here. Asapasa Satyarbadha, Kama Krodha Parayana, काम, लस्टी डिजायर्स। मनुष्य जीवन में अगर हम हमारे कामनाएं, लस्टी डिजायर, हमारा काम हम अगर खत्म नहीं करते हैं तो नरक में जाना होगा। अंधतामिश्र नरक में हमें नंगी सुंदर खूबसूरत लड़की जो अंदर से खोखली होगी और अंदर से ज्वालामुखी जैसा आग होगी और
तब तक कांचन लड़की से हमें फोर्सफुली एम्ब्रेस, हमें उनको आलिंगन करा यमदूत कराते हैं, क्योंकि हमारा काम खत्म नहीं हुआ मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन काम को खत्म करने के लिए है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को काटने के लिए मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम जागृत करने के लिए है। काम से उल्टा है प्रेम। भौतिक जगत में काम, आध्यात्मिक जगत में वो काम प्रेम है, वहाँ प्रेम है। अर्थात वहाँ राधा रानी, कृष्णा, अनंत गोपियाँ, कुछ रास, कुछ लीलाएं, कुछ निकुंज कुंज लीलाएं करते हैं, तो उसमें कोई काम नहीं होता, उसमें प्रणय केली होती है, प्रणय केली, अमृत केली। वहाँ एमोरस पास टाइम, वहाँ प्रणय लीलाएं, यहाँ लस्टी लीलाएं, यहाँ काम लीलाएं। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत एक दूसरों से उल्टे हैं। श्री राधा गोविंद हरि जी की, श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की। तो ये आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन, जहाँ काम प्रेम में परिणत, प्रेम में रूपांतरित होता है। तो भौतिक जगत में हम फंस कैसे जाते हैं? काम से, काम से फंसे रहते हैं। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंदुलयन करयोर एव दुख दुखम तृप्यंती नाइहा। तृप्यंती तुष्यंती, ये श्लोक में तुष्यंती, तृष्यंती, तृप्यंती नाइहा कृपणा बहुदुख बाजा कंदुतिवान मानुषी जाम सहेत धीर। तो यन मैथुनादि, मैथुन संभोग, यन मैथुनादि ग्रह मेदि, गृहस्थ ग्रह मेदि, ग्रह मेदि जो काम से पीड़ित हैं उनको ग्रह मेदि कहते हैं। और गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ का घर गोलोक होता है। जे दिन गेहे ते भजन देखी गेहे ते गोलोक भाई। कल हम गए थे भक्तपुर, तो उनने हमें एक फ्लोर दिया है, तो वो गृहस्थ का घर गोलोक है। तो गृहस्थ ग्रह मेदि, तो ग्रह मेदि काम परायण, जहाँ कामना की तुष्टि होती है। काम का अर्थ सेक्स नहीं, खाली सेक्स नहीं। काम का अर्थ है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों को उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन देना, या तो 11 सेंसेस को उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन देना, उनकी कामना तुष्टि करनी, पुष्टि करनी। आंखों का काम है रूप, सुंदरता, भगवान की सुंदरता, भगवान का धाम की सुंदरता, भगवान के भक्तों की सुंदरता, जगत की सुंदरता काम है। भगवान की सुंदरता प्रेम है। काम ग्रह मेदि सुखा, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम। ग्रह मेदि का काम सुख तुच्छ है, एबॉमिनेबल इंग्लिश में बोलते हैं, डिस्कस्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं। इट इज सेमफुल, इट इज वेरी, बहुत। तो गृह में भी सुखम ही तुच्छम, तुच्छ ये काम, ये तुच्छ है। यन मैथुनादि, मैथुनादि ग्रह में दी सुखम ही तुच्छम, हर इंद्रियों का काम है,
आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब इंद्रियों का सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय सुख, ये काम है। खाली सेक्स इज नॉट ओनली काम, हर इंद्रियों का काम है। इसलिए अमरीश महाराज कहते हैं कि हर इंद्रिय को कृष्ण की सेवा में लगाओ। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णनम करो हरेर मंदिर मार्जनादिसु श्रुतिम चकर सत कथोदय। कान से भगवान की सुंदर कथा सुनो, सत कथोदय। नासिका से भगवान के भोग लगाए हुए फूल, तुलसी, गंध लो। जीभ से, मुख से प्रसाद, मुख से वाणी से भगवान की कथा। सवै मना कृष्ण, मन भगवान की सेवा में लगाओ। तो हमें करना वही है, लेकिन प्रेममय, काममय नहीं। इंद्रियों को उनका विषय इतना ही सुंदर देना है जितना काम में। हम खाते हैं, कितना सुंदर प्रसाद, कितना सुंदर प्रसाद। अभी राधाष्टमी हमने मनाई थी, जन्माष्टमी मनाई थी। 11,001 आइटम, सॉरी 1101 आइटम, नोट 11,000, 1100। कितनी सुंदर व्यंजन, जीभ। और सबसे ज्यादा काम जीभ पे है, सबसे ज्यादा काम जीभ पे है। स्वाद चाहिए, स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वाद चाहिए जीभ को। एंड जीभ, belly and genital, it's in one line. Rupa Goswami Prabhupada says it's in one line. तो वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। धीरा, धीरा किसको कहते हैं? ये भौतिक जगत से कौन मुक्ति पा सकता है? तो देन रूप गोस्वामी पहला उपदेश पहले श्लोक में, वाचो वेगम, हमें वेग को काबू करना है, वेग को कंट्रोल करना है। वाचा, जैसे तो व्यक्ति मिले बोलना शुरू कर देते हैं। आज सचिन ने छक्का लगाया, आज न्यूज़पेपर में ये हुआ वो हुआ, बोलना शुरू कर देते हैं। वाणी का काबू, जीभ का काबू, जीवा वेगम, बोलने का। अगर जीभ कंट्रोल हो गई, स्वाद कंट्रोल हो गया, तो बेली कंट्रोल हो गई। नो एसिडिटी, नो डायरिया, नो कब्जी, नो ए कंट्रोल, ए कंट्रोल। और ए कंट्रोल हो गए तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी जननेंद्रिया आपो आप कंट्रोल हो जाएगी। अगर खाओगे नहीं तो जननेंद्रिया भोग कैसे करेगी? खाना कम, जिनकी बेली बड़ी, गलत काम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बेली भक्त को लाइक नहीं करते थे। बेली जितनी अंदर हो इतना काम कम, बेली अंदर होनी चाहिए, नो बिग बेली। तो उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा धीरा, ये धीर है और वो सारी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। धीर का उदाहरण प्रभुपाद जी सुंदर देते हैं। धीर कौन है? कौन काम को जीत सकता है? तो शंकर भगवान ऊपर काम का आक्रमण हुआ, कामदेव का, कामदेव। तो एक नंगी युवती, पार्वती हो सकती है या तो राइवल हो सकती है,
तो वो नंगी स्टोरी कहता हूँ, माताएं बैठी हैं, तो जो सुंदर स्त्री थी वो डांस कर रही थी और डांस करते करते शंकर भगवान के लिंग को टच किया, लेकिन भगवान शंकर तस से मस्त नहीं हुए, अपनी समाधि, कृष्ण समाधि में मस्त रहे। तो ये धीर है, ये धीर का उदाहरण प्रभुपा जी देते हैं। सो विष है तो धीर, नो एजिटेशन, काम से कोई प्रभावित नहीं होता। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम। तो एक काम हमें खा जाता है, इतना ही नहीं हमारा सब कुछ खा जाता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो, बहु खाने वाला, महासनो, महापापमा, और पापी शत्रु है महापापमा। विधेय ये वैरी नाम, और जानो हे जीवो, इनको जानो कि वैरी हैं, वैरी हैं। सौभरी मुनि अपने आप को धिक्कारते हैं कि देखो मेरा कितना बड़ा पतन हो गया, मेरी 50 पत्नियां हो गई और 5000 बालक हो गए, और देखो देखो मेरा पतन। भागवत में सौभरी मुनि कहते हैं कि मैं जल में, जमुना नदी के बूंदे में, तल में, डीप गहराइयों में मैं कई सालों तक तप करता रहा, भगवान के साथ में मौज करता रहा, मेरे तप में मैं आनंद लुटता रहा, और 2 फिश एक दूसरों को किस करती हुई देखी, मुझ में विकार आ गया और उनका फॉल डाउन। वो खुद कहते देखो देखो हे जन समुदाय, देखो मेरा कैसे पतन हुआ। तो अगर इस्कॉन में एक सिलसिला है, अगर कोई ब्रह्मचारी को कड़ी पनिशमेंट देनी है तो उनको बोला जाता है तो भी शादी करने लायक हो गया, शादी कर। ये बड़ी तब सबसे बड़ी पनिशमेंट, क्योंकि शादी करेगा तो उनकी तो इच्छा, काम उनका तो संतुष्ट करना पड़ेगा, साथ में पत्नी का भी काम, इच्छाएं संतुष्ट करनी पड़ेगी। तो नाउ 2 कामनाएं, और बच्चे पैदा हुए तो बच्चे की कामना, उनकी कामना पूर्ति करनी पड़ेगी। ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा कामनाएं पूर्ति करनी पड़ेगी। सो गृह अंधकूपम, इट बिकम्स अंधकूप, गृह अंधकूपम। जन्मैथुनादि ग्रहमेदि सुखमितुच्छम कंदुलयेन करयोर एव दुख दुखम न तृप्यंती या। बहुत दुख बाजा। गृहस्थ आश्रम में दुख नहीं था तो फिर बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को अंदर क्यों मारते। प्रभुपा जी, आज मैं सुनता था प्रभुपा जी कह रहे थे कि अगर गृहस्थ अगर बच्चों में आनंद लुटता है तो अपने बच्चों को गर्भ में ही क्यों मारते। तो ग्रह में यदि सुखमित तुच्छम कंदुलयेन करयोर, कर ये सेक्स लाइफ है, इट इज लाइक वो 2 चमड़ी की जो खुजली है उनको मिटाना है। तो कंदुलयेन करयोर, अगर हाथ में खुजली है तो हम ऐसे ऐसे खुजली मिटाते हैं। तो उसी तरह ये सेक्स 2 चमड़ियों को घिसते हैं, और वो जो ईचिंग है, कंदुलयेन करयोर एवं दुख, और वो ईचिंग में से क्या होता है, एवं दुखम, दुख की श्रृंखला लगती है, एवं दुखम। तृप्यंती ना यह, और उसमें उनको तृप्ति नहीं होती। तृप्यंती ना यह कृपणा, और कृपण मक्खी चूस, कृपणा बहुत दुख बाजा, और वो काम में से खूब दुख पैदा होता है,
बहुत दुख बाजा, कंदुतिवान, मानुषी जाम। और ये काम मन से पैदा होता है, मानुषी जाम। पहले काम मन में एंटर होता है, सिस्टम में नहीं, मन में। और मन प्लान करता है कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे सारा मन में पहले प्लान होता है। और दर्शन सब कुछ मन में पैदा होते हैं काम। मानुषी जाम सहेत अधीरा। तो ये काम हमारा वैरी है, शत्रु है, और उनको हमें छोड़ना ही होगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो दुष्परे न लेना चाहिए, वो हमें बंदी बनाए रखेगा। काम हमें क्या करेगा, गधा बनाएगा, और हम गधे बने रहेंगे। और दूसरे जन्मों में बस गधे के मुताबिक हम चलते रहेंगे, 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ शिक्षा देते हैं, जो भी मनुष्य है उनको 51 में वन में जाना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। 51 में क्या जाना चाहिए, वन में। मैं 51 से ऊपर हूँ, मैं वन में 51 में चला गया, अभी वन से बाहर हो गया। अभी सब जगह हमारे 51 खत्म हो गया, संन्यास हमारा खत्म हो गया। तो 51 में वन मीन्स वृंदावन, वृंदावन में जाना चाहिए। अगर वृंदावन में नहीं जाया जाता तो आपका मन वृंदावन, मोरा मन वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरा मन जगन्नाथपुरी में हूँ मैं, लेकिन मेरा मन वृंदावन है, वृंदावन में है, वृंदावन है। घर वृंदावन, हृदय वृंदावन, जहाँ भी रहे, जहाँ भी जाए, वृंदावन को लेके चले। और आप तो वैसे भी वन में हो, सुंदर मंदिर है, सुंदर वन है, और पवित्र वैकुंठ लोक है। ये मंदिर गोलोक वृंदावन है। यहाँ काम को कोई स्थान नहीं है वृंदावन में, वैकुंठ में। तो ये है प्रभुपाद जी का उपदेश। ये तात्पर्य में क्या है कि मनुष्य को 51 के बाद पंचशोर्ष्वम वनम व्रजेत। मनुष्य जीवन ऐसी ही तपस्या के लिए है। घर पर संभोग के जीवन को स्वेच्छा से त्याग कर और जंगल जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्यों में लगकर मनुष्य मानव जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करता है। असली उद्देश्य, अपना असली उद्देश्य क्या है? हमें श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना है। हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण भगवान का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करके उफान आए, हृदय से वो प्रेम छलके उफान आए। और जो प्रेम उफान आता है वो प्रचार में परिणत होता है, रूपांतरित होता है। तो प्रभुपाद की शिक्षा यह है कि हमें हर हालत में, मनुष्य जीवन के अंत में, हमें स्त्री हो या पुरुष, हमें हरे कृष्ण मंत्र जप के ज़्यादा बढ़ा के भगवान श्री कृष्ण मय जीवन जिए और श्री कृष्ण का प्रेम से हम इतना अपलावित हो जाए कि हमें श्री कृष्ण के बिना और कुछ दिखाई न दे। श्री कृष्ण सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति। कृष्ण, राधा कृष्ण के बिना और कुछ नहीं हमारे जीवन में बचना चाहिए। जस्ट राधा कृष्ण एंड बस। तो ये मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है, जहाँ काम कई हजारों किलोमीटर पर माइल की स्पीड से भागता जाएगा, हमसे दूर भागता जाएगा। कृष्णा सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। अगर कृष्णा, राधा कृष्णा, हरे कृष्णा मंत्र अगर हमारे लिए इतना ही बच गया
और सब कुछ छूट गया, दैट मीन्स माया भाग गई और श्री कृष्ण हमें बचाते चलेंगे। तो ये हमारा जीवन का परम चरम लक्ष्य। कोई सवाल? एनीबॉडी हैव क्वेश्चन एट ऑल? When you start practicing? When we start practicing Krishna consciousness, maybe bhajan kriya, Yes. Shraddha, Sadhusanga, then bhajan kriya, then all the anarthas goes out. But after many years of practice, after sometimes some habits, they remain. Due to which we are unable to practice properly. At the same time, we are said that instructed that Utsaha, Nisarga, these three things should remain always. But sometimes our past habits, they are pulling us. Yes, so question? In that situation, how we should come out from as soon as possible? Well, in initial stage, we have to practice dharma, jnana, vairagya, sahit bhakti. In beginning stage, हमें क्या प्रैक्टिस करना होगा? धर्म, ज्ञान, वैराग्य के साथ भक्ति। बाद में जब भक्ति परिपक्व शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम आएंगे तो ये सब छूटेगा, खाली भक्ति रहेगी, प्रेम रहेगा। तो शुरुआत में हमें धर्म में रहना है। धर्म में रहना तो ब्रह्मचारी है तो स्त्री की साड़ी नहीं देखना चाहिए, स्त्री से बात नहीं करना चाहिए, स्त्री का रूप नहीं देखना चाहिए, स्त्री का मनन नहीं करना चाहिए, स्त्री का आवाज़ नहीं सुनना चाहिए वगैरह। ये ब्रह्मचारी का धर्म है, ब्रह्मचारी का। वैसे गृहस्थों का धर्म है, वैसे राजा का धर्म है, स्त्री का धर्म है, सबका धर्म है। तो हमें धर्म में चुस्त रहना चाहिए, धर्म में चुस्त रहना चाहिए। आहिस्ते आहिस्ते धर्म प्रैक्टिस करते 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 जब हम भीष्मदेव बन जाएंगे, भीष्मदेव, बाद में धर्म की जरूरत नहीं, ओनली भक्ति की जरूरत। प्रभुपाद बन जाएंगे, रूप सनातन गोस्वामी, फिर भी वो धर्म में रहे, फिर भी वो धर्म में रहे। तो धर्म ज्ञान में जीव हूँ, ये काम मुझे कन्नड़गत करेगा, मुझे हैरान करेगा, मुझे छोड़ना है, तो मुझे भीष्म प्रतिज्ञा लेना है। मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ, भीष्मदेव ने व्रत लिया ना। तो ऐसे निश्चय, धैर्य, निश्चय, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और गुरु का सहारा, वैष्णव का सहारा, सहारा समझते हो ना? Their shelter, Vaishnava shelter, Guru shelter, Prabhupada shelter, Radha Krishna shelter, association of more stronger devotees than me, I should associate. So we have to keep our vows, brahmachari vows. No matter what, my dear mind, you please cooperate with me, otherwise I will punish you. How to punish? In a cold season, go to Gandaki river and take a bath every day. मन को शिक्षा, मन को पनिशमेंट देनी होगी। मन मानता नहीं, मन हमारा काम बिगाड़ता है। तो मन को उल्टा करो। मन कहे तो आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, यू टेल टू माइंड, लिसन, आई विल पनिश यू। मन को कहो कि मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। अगर नहीं मानता है तो विष्णुमती है, यहाँ ठंडी की ऋतु में विष्णुमती में 2 घंटा पड़े रहो, देखो आपका मन को मारना होगा, शिक्षा करनी होगी। नहीं माना? धूप हमारी दिल्ली में बहुत 40-50 डिग्री टेम्परेचर, तो आजू बाजू में आग लगाओ, बीच में बैठो कड़ी धूप में, और मन को बोलो
ये पनिशमेंट है तेरे लिए, मानता नहीं है ना. सो यू हैव टू कीप योर वाव एंड मन को आपका सबसर्वियंट बनाओ, इंद्रियां को आपकी सेविकाएं बनाओ, और बल गुरु से लो, वैष्णव से लो, कृष्ण से लो. मन मना भव मत भक्तो चंचलम ही मना कृष्ण. सो देन अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण. देन भगवान कहते हैं अभ्यास न तो कमते या वैराग्य न च उच्यते. कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड वैराग्य. वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट. मन मारो, हो सकता है ना. सो थैंक यू वेरी मच. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की